हेलो एवरीवन। जेएनसी के स्टॉक शो में जेएनसी A11 बैच से शिवानी पाल, जो भी रिसेंटली एम्स ऋषिकेश में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुए। शिवानी जेएनसी ज्ञान स्थलम हॉस्टल में रह करके A11 बैच ऑफलाइन स्टडी कर और अपने सपने को पूरा किया। आज अपने साथ शिवानी और शिवानी के पापा जो है मोहन सिंह जी हैं। बेसिकली मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करें। मुरादाबाद से जेएनसी जोधपुर आने का डिसीजन लिया, उसके लिए मैं पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और शिवानी को जेएनसी परिवार की तरफ से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवानी से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अपने बारे में बताएं कि प्रॉपर कहाँ से है, कहाँ से इन्होंने बीएससी नर्सिंग किया, कहाँ इनको लगा कि मुझे अब जेएनसी जाना चाहिए, फिर जेएनसी आने के बाद कैसी जर्नी इनकी रही, तो मैं शिवानी से जानना चाहूँगा। बेसिकली सर मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ जी। और मैंने अपना बीएससी नर्सिंग तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से करा है जी। एंड मैंने बीएससी के बाद अपना 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है फ्रॉम दिल्ली। जी। तो सबको पता है कि प्राइवेट जॉब कितना मुश्किल रहता है, सब कुछ तो उसमें इतना हम लोग नहीं अर्न भी नहीं कर पाते, प्लस हम अपना टाइम अपने आप को नहीं दे पाते हैं बिल्कुल भी। जी। तो पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था, इवन प्लस डबल ड्यूटीज़ भी लगते थे। जी। तो वहाँ पे एक जो मेरे डिपार्टमेंट में यहाँ पे जेआईएनसी की उन्होंने मेरे को वीडियो सजेस्ट करी थी पेपर्स के लिए जी। कि मैं भरती थी फॉर्म पर, लेकिन किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी मैं रह जाती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जेआईएनसी ऐसा है कि बहुत अच्छे से सर हम पढ़ाते हैं। तब तो हम सिर्फ अशोक सर को जानते थे। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने सर की वीडियोस देखी, तो फिर उसके बाद मुझे सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को समझ में भी आया कि धीरे धीरे चीज़ें हाँ और मैं बेटर कर सकती हूँ। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज बाय किया। फिर उसके बाद पर लेकिन मैंने ऑनलाइन कोर्सेज बाय तो कर लिया था, बट फिर उसके बाद में मैं वो टाइम नहीं दे पा रही थी उस चीज़ को। ये बात मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा, कोर्स बाय करना सिलेक्शन नहीं है। कोर्स बाय करने के बाद में उस कोर्स में जो क्लासेस कंडक्ट होती है उसके लिए टाइम देना जरूरी है। सब कोर्स बाय करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलेगी। तो शिवानी के साथ भी ये कोर्स तो बाय किया, बट जॉब के साथ टाइम नहीं दे पाए। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझसे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मैं नहीं कर सकती अब प्राइवेट जॉब। जी। तो फिर मैंने उसको रिज़ाइन, मैम को बोला कि मेरे को रिज़ाइन चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रिज़ाइन दे दिया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन जाके अपना जितना भी मेरे को करना है, अपने आप को 1 ईयर देना है कि मुझे 1 ईयर के अंदर जॉब लगानी है गवर्नमेंट। जी। तो बस इसी चीज़ के चक्कर में मैंने ये सोचा कि बस अब जाना है तो जाना है वहाँ पे। मेरे फादर ने भी बोला था कि यहाँ पे घर पे नहीं होगी पढ़ाई। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन लेके घर पे पढ़ूंगी, तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगी पढ़ाई, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता ही है बीच में। जब आपने जोधपुर आने की बात कही होगी पापा से, हाँ, तो पापा ने तुरंत हाँ कर दिया? हाँ, उन्होंने बोला था क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने पता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी उस चीज़ में कि मेरे को हाँ बहुत चाहिए थी जॉब, इसलिए तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। पेरेंट्स की सपोर्ट ऑलवेज हर सिचुएशन में ज़रूरी होती है। फिर आप जेएनसी जोधपुर पहुँचे? मैंने जेएनसी जोधपुर पहुंची। फिर मैंने उसके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, सारी चीज़ें। हमें ऑफलाइन में भी इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। हर ट्यूसडे टेस्ट कंडक्ट होता है हमारा, मॉडल पेपर। फिर हमारा हर 15 डेज में मॉडल टेस्ट पेपर होता है संडे में। फिर उसके बाद ट्यूसडे में ये फ़ायदा रहता है हमें टेस्ट के लिए कि हम जो भी विद इन 1 वीक में हम लोग याद करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें, भले हम टेस्ट में कम मार्क्स लाए ज़्यादा मार्क्स लाए, नो मैटर, हम उसको कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, हम उसमें कितना अच्छा दे पा रहे हैं अपना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ के लिए। जेएनसी जैसे आपने ज्वाइन करने के बाद आपकी जो ऑफलाइन बैच की जर्नी रही, इसके साथ साथ आप ज्ञान स्थलम हॉस्टल में रहे। यस सर। हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत था। मेरी एक फेवरेट जगह थी वहाँ पे, जो मैं वहीं पे, मंदिर भी है वहाँ पे जस्ट उनके सामने, मैं बैठ के पढ़ती थी वहाँ पे। वो मेरी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस थी। मेरे को नहीं अच्छा लगता था कि वहाँ पे कोई बैठे कभी तो फिर बस बहुत
बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे पढ़ के। प्लस एनवायरनमेंट भी हमें हॉस्टल में अच्छा मिलता है, सब जगह पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाना टाइम टू टाइम मिलेगा आपको, कोई उसमें वो नहीं है डिस्टरबेंस वगैरह की हमें बाद में है ये, हमें हर चीज़ के लिए अलाउ है वहाँ पे, इतना कुछ नहीं है। हमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, लाइब्रेरी है, हम चाहे तो नीचे जाके पढ़ सकते हैं, मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नाइट में भी पढ़ते थे, तो बहुत से बच्चे हैं जो नाइट में भी पढ़ते हैं। आपने जेएनसी ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया और जो कंटेंट आपको जेएनसी से मिला, जेएनसी के टीचर से मिला, जेएनसी की बुकलेट में मिला, और जो वीकली टेस्ट होते थे उसमें आपको क्वेश्चन पेपर, देन मॉडल पेपर, क्या एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सफिशिएंट कंटेंट? यस सर, क्योंकि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। जी। और जो हमारे टेस्ट पेपर होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बहुत यूज़फुल भी होते हैं। प्लस मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे हम लोग कभी कभी है ना, जैसे हमारी कोचिंग वो चल रही है ठीक है, बट लेकिन हम लोग खुद से भी हमें थोड़ा एफर्ट भी देने हैं सेल्फ स्टडी कि सेल्फ स्टडी के लिए, कि जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, उनको हमें आके पढ़ना भी है, जैसे जैसे सर बोलते हैं हमें वैसा करना है। बट लेकिन उसके बाद भी मैंने जो करा था, मैंने है ना अदर स्टडीज, मतलब बीच बीच में पेपर्स भी आ रहे थे, तो मैंने उसको भी खुद भी अपने से सेल्फ स्टडी से बुक से पढ़ा, अदर चीज़ें भी पढ़ी बुक से। तो ये नहीं था कि मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ती थी, मैं पेपर की वजह से भी सारा ही चीज़ें लेके चलती थी। ये क्वालिटी स्टडी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर भी इस टॉक शो को वॉच कर रहे होंगे, या वो रनिंग स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने या कॉलेज पूरा कर लिया, या कहीं किसी हॉस्पिटल में जो है वो जॉब कर रहे होंगे, परिस्थितियों के साथ शायद वो फैमिली परेशानी की वजह से कोचिंग नहीं आ पा रहे होंगे, कई सारी परेशानी रहती है। तो एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना जो है, ये पूरा करने के लिए 6 से 8 महीने, साल भर का टाइम सफिशिएंट होता है, एवरीबडी नो। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचें, क्या डिसीजन लें? तो प्राइवेट जॉब तो हम 70 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, हम जब तक हमारे हाथ पैर चल रहा तभी हम प्राइवेट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट 30 साल के बाद बुलाना बंद कर देती है ना, तो ये उनको आप जरूर बताएं। मेरा ये है कि जो भी हमें अपना 100% देना है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि प्राइवेट जॉब सर, जैसे सर ने बोला कि हम कभी भी कर सकते हैं, बट लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उस चीज़ से आप हटें, अपने स्टडी को टाइम दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, कि हमें कुछ करना है, प्लस मन में होना चाहिए कि करना ही करना है। क्योंकि हम जैसे अली सर बोलते हैं ना, या सर भी बोलते हैं, या तो 5 साल में वो 20% करके करो, या तो फिर एक बार में कर दो, वही चीज़ है। एफर्ट्स जो है जितना लगाओगे आउटपुट उतना ही मिलता है। यस सर। मैं शिवानी से जानना चाहूँगा कि जो वीकली टेस्ट होते हैं, कई बार बच्चे जो है सब थेरी पढ़ते हैं, यस सर। और उनको खुद को पता नहीं चलता कि मैं कितना वीक हूँ, कौन सा मेरा सेगमेंट वीक है। तो वीकली टेस्ट जो जेएनसी ऑफलाइन बैच में कंडक्ट होते हैं, हर 15 डेज से मॉडल पेपर होते हैं, तो उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया था आपके इस सक्सेस में? सर वो बहुत मेरे को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरा उससे, क्योंकि हमें जो वीकली टेस्ट करवाते हैं ना, मेरे को ये लगता है कि मेरे कभी कभी अच्छे नंबर आते भी थे, बट लेकिन मैं उस चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेके जाती थी कि नहीं, क्योंकि बाद में भी बुरे भी आते थे, ऐसा नहीं है। पेपर होता उस दिन। हाँ तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो चीज़ हमें बेसिकली सर का मोटिव था, हमें वो चीज़ें याद होनी चाहिए, हमें वो अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें जो वीक में पढ़ाया गया है वो चीज़ हमें कितने माइंड में है। क्योंकि जो सर ने पढ़ाया था, फिर मैंने बाद में वो पढ़ा, मेरे लिए वो इतना हेल्पफुल रहा ना कि मैं नहीं भूली थी वो चीज़, बिल्कुल भी नहीं भूली थी। हमें वीकली टेस्ट जो करवाए जाते हैं वो यही रहता है कि पेपर बहुत अच्छा होता है, हमें अपने निगेटिव कंट्रोल करने के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं शिवानी के पापा से जानना चाहूँगा कि सर एक बेटी के पापा होने के नाते बच्ची को घर से दूर भेजना, वो भी राजस्थान के जोधपुर शहर में भेजना, और उसके बाद सिलेक्शन लेके जब बेटी अपने पापा को कहते पापा मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन गई, तो एक एज अ पेरेंट्स उनका डिसीजन लेने से लेके अब तक कैसा रहा?
बहुत बढ़िया रहा और जो डिसीजन में से इन्होंने लिया इस चीज़ के लिए मैं उसका आभारी भी हूँ। जी सर। ठीक है सर, बस इतना कह सकता हूँ कि बच्चे की मेहनत रंग है। बस यही हमने हमारी तरफ से कोशिश की और हार्डवर्क जो है हमेशा स्टूडेंट का होता है और पेरेंट्स के फेस पे खुशी है वो हमारे लिए आशीर्वाद है और उसके लिए हम और एफर्ट्स लगाएंगे। जी और मैं सिर्फ कहूँगा जितने लोग हैं इस नर्सिंग जी जो कर चुके हैं जी वो आएँ और यहाँ पर कोचिंग जो मिले। जी बहुत बहुत उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं शिवानी से जानना चाहूँगा कि बेटा एक वर्ड में हम JNC को डिस्क्राइब करें तो आपके लाइफ में JNC का क्या रोल है? बहुत मेरी लाइफ का बहुत चेंजेबल पार्ट रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 साल में जॉब के बाद फिर से स्टडी करना मेरे लिए थोड़ा वो था कि फिर से उसी चीज़ में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा उस चीज़ के लिए ना, क्योंकि हम लोग बीच में बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो 3 साल का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। जी तो मैं यहाँ पे आई ना बहुत ज़्यादा इट्स विल कि मेरे लिए ये एक मेरे लिए फैमिलियर हो गया है बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी यहाँ आना चाहूँगी तो मैं बिल्कुल आऊँगी। सर को सो मच थैंक यू। कि मुझे याद है जब शिवानी का सिलेक्शन हुआ था उस समय कॉल पे जब मैंने बात की और जो खुशी थी ना, आई रियली फील वेरी प्राउड टू हर कि हमारे लिए ये कार्बोहाइड्रेट का काम करता है जो Yes. हम अगले बच्चों के लिए और मेहनत करते हैं। तो शिवानी की फैमिली का JNC परिवार पे भरोसा करने के लिए यहाँ तक बच्ची को भेजने के लिए और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन के अब ऋषिकेश एंजॉय करने जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक और सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर के साथ। शुक्रिया।